नमस्कार और स्वागत है आप सबको बीएन क्लास में। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसका पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को लेके जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट को देखना है, उसके बाद और नीचे में दिया हुआ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंसर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, पहला ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हमको स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा नीचे में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर, ओके, इज आर करेक्ट। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1 नॉर 2, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे देखेंगे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंसर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यस ये करेक्ट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट, फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बोथ 1 and 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेंस बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ओके, पीयर ग्रुप के लिए एक्टिव मेंबर्स कौन सा स्टेज में बन जाता है। दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारा स्टेज है, 0 से लेके 2 ईयर्स, ओके, 2 से लेके 5 ईयर्स, देन 6 से लेके 12 ईयर्स एंड 13 से लेके 18 ईयर्स। तो इस टाइप का एज है। तो कौन सा ग्रुप में बोला गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड। तो ये ऑप्शन दिया है हमारे पास में। तो जो बच्चे जो होते हैं एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर्स होते हैं इन द एज ऑफ और इन द ग्रुप्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के जो पीरियड होता है, ये स्टेज होता है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं फॉर देयर पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स के लिए मतलब जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे एडोलेसेंस एज में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया एडोलेसेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following statements cannot be considered as features of learning। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा लर्निंग का फीचर्स नहीं है, उसको हम सेलेक्ट करना है। कैनॉट बी बोला गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैनॉट बी, लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, यस ये करेक्ट है। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैनॉट बी कंसिडर एज ए फीचर्स। तो इसको हम आंसर में नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, यस स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग नहीं है, तो कैनॉट बी कंसिडर एज लर्निंग। आंसर इज दिस वन, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी क्यों आंसर नहीं हुआ, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग, यस नहीं सीखना भी एक लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, अनलर्निंग, लर्निंग नहीं करना, ये लर्निंग का ही एक पार्ट है। एंड ऑप्शन डी दिया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर, यस ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना होता है। कभी कभी नॉट करेक्ट के जगह में हम करेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के हिसाब में नॉट करेक्ट है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हजार्ड्स, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। तो इसमें से कौन कौन सा डेवलपमेंट है उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहला डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, ये यस ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये जो है इसको डेवलपमेंट बोलेंगे। देन हमको नॉट ढूंढा, ये आंसर हमारे पास नहीं होगा। दूसरा, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी में से कोई आंसर होगा। ए को देखते हैं, इस फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हजार्ड्स, यस ए भी करेक्ट है। तो हमारा पास आंसर क्या बन जाएगा, नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट इज द ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 को देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में कौन सा डेवलपमेंट जो टास्क के जो काम है नहीं होता है कि नॉट अप्रोप्रिएट बोला है। लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमाइन सोशल रोल, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, डी है लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विथ एज मेट्स। तो आपको ये यहाँ ध्यान रखिए लेट चाइल्डहुड मतलब कौन सा एज का बात कर रहा है। लेट चाइल्डहुड मतलब 6 से जो 11 ईयर्स जो है उसके बात कर रहा है लेट चाइल्डहुड, या फिर 6 से 11 या 12 ईयर्स। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिए 6 ईयर्स से लेके 11 या 12 ईयर्स को हम बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। तो इसमें कौन सा चीज़ नहीं होता है, नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इस साल को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, 6 से लेके 11 ईयर्स तक या 12 ईयर्स तक कंसीडर करेंगे, तो इसमें से कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, यस ये तो होता ही है उस एज में, 6 से 11 ईयर्स में होता है। अचीविंग मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, यस ये नहीं होता है, ये बच्चे में ये नहीं रहता है। ठीक है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल ये नहीं रहता है। या फिर आप सी को देखिए, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, ये तो होता है 6 से लेके 11-12 ईयर्स में ये आती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस जो होता है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विथ एजमेट्स, तो एजमेट्स के उस साथ में लर्निंग करना ये भी उनके पास होता है। तो नहीं होता है कौन सा है, अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल। ओके, तो एज ग्रुप 6 से लेके 11 या 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। इसमें से डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। तो देखिए, डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा डेवलपमेंट है पहले उसको देख लीजिए। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, यस ये करेक्ट है। हमको नॉट ट्रू निकालना है ना, ट्रू नहीं, नॉट ट्रू खोजना है, तो ये तो ट्रू है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, यस ये भी ट्रू है। डेवलपमेंट्स प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये भी ट्रू है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, ये नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। देन 7 को देखते हैं। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और लर्निंग का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेवलपमेंट और लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, progressive series of changes as a result of motivation, progressive series of changes as a result of motivation and experience, series of changes as a result of maturation and experience। तो इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ आंसर पे, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी क्यों हुआ, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, ओके, कौन सा बेस्ट मेथड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे दिया है साइको एनालिसिस मेथड, कॉम्पैरेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हमको बताना है विच मेथड इज बेस्ट फॉर स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमको याद रखना है साइको एनालिसिस मेथड इज बेस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो होता है, जितना भी आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें या तो कभी ग्रोथ का आप कर सकते हो या फिर डेवलपमेंट का अलग अलग से कर सकते हो, लेकिन ये जो है साइको एनालिसिस में ग्रोथ का भी हम कर सकते हैं और डेवलपमेंट का भी एनालिसिस साथ में कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। What are the factors related to learners that affect the learning? ओके, कौन सा फैक्टर्स जो है लर्निंग को अफेक्ट करता है। ओके, एक बच्चे का लर्निंग को अफेक्ट करता है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए लर्नर्स, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पहला जो ऑप्शन दिया है फिजिकल्स एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर्स, यस ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो नहीं सीख पाएगा, लर्निंग नहीं होगा उसका, तो लर्निंग को अफेक्ट करता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये करेक्ट है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, तो ये भी सही है, एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ये करेक्ट है। रेडीनेस एंड विल पावर, यस कोई भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे को रेडी होना जरूरी है,
ओके, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है ए बी सी सब जरूरी है एक लर्नर को लर्निंग के लिए। दैट मीन्स दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, इसमें से हमको बताना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, कॉग्निटिव जो होता है इट इज रिलेटेड टू द व्हाट ब्रेन और मेंटल। सो ब्रेन से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, कॉग्निटिव बोलने से डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को सजेस्ट करता है या फिर उसको इंडिकेट करता है। ये तो था आज का वीडियो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। और इसी टाइप का जो अलग अलग जो क्वेश्चंस है मैं आगे वाला वीडियो में अपलोड करूँगा। आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।